जय हिंद साथियों, आज है 28 जुलाई। जैसे कि मैं आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे मुख्य खबरें, करंट अफेयर्स के प्रश्न प्रोवाइड कराता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं कारगिल विजय दिवस से। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्रता भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। यह युद्ध लगभग 60 दिन चला था। 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था और भारत की विजय हुई थी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, हाल में ही कारगिल दिवस कब मनाया गया? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है 26 जुलाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष 1999 में हुआ था। यहाँ पर पूछा जा सकता है कितने दिन चला था, तो 60 दिनों तक चला था। इसके युद्ध में भारत विजय हुआ और कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय शहीदों के लिए, यह जवानों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि यह कौन सी वर्षगांठ भारत ने मनाई, तो यह 1999 में हुआ था। 2020 में 21वीं वर्षगांठ है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं 60 दिनों तक, 26 जुलाई, 21वीं वर्षगांठ और भारत इसमें विजयी हुआ था। तो यह भारत के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किस देश ने सरकारी परमाणु संस्था INEST में 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है? तो INEST में चीन के परमाणु वैज्ञानिकों ने एक साथ 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह जो भी हो, लेकिन अभी यह पता नहीं चला है। लेकिन अभी दुनिया यह जानना चाहती है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों ने कार्य करने से मना क्यों कर दिया है। यहाँ पर यह भी खबरें आई थी कि वुहान में जैविक हथियार जैसे खतरनाक चीज़ें बनाई गई, जिसके कारण पूरा विश्व इस खतरे की चपेट में आया। तो डियर एस्पायरेंट, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने इस बड़े खतरे या कोई इस बड़े मनोदबाव के चलते यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, द हिंदू की खबर है कि यहाँ पर पुडुचेरी के राज्य ने यह फैसला लिया है कि वहां पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिजनों को। आइए अब पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी बेसिकली 4 जिलों से मिलकर बना है, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। इसकी राजधानी है पांडिचेरी और यहाँ की उपराज्यपाल हैं किरण बेदी, मुख्यमंत्री हैं बी नारायण स्वामी, विधानमंडल एक सदनी है, उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा गवर्न होता है। यह था हमारा पुडुचेरी से अपडेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? डियर एस्पायरेंट, हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर बौद्धिक संपदा चुराने के आरोप में अमेरिका ने आदेश दिया था कि चीन में दूतावास को बंद किया जाए। तो यह अमेरिका ने आदेश दिया है। ह्यूस्टन वही शहर है जहाँ पर PM मोदी गए थे और हाउडी मोदी नामक कार्यक्रम आयोजन हुआ था। तो चीन यहाँ पर अपनी बेइज्जती बराबर करवाता जा रहा है। चीन बौद्धिक संपदा के चोरी के आरोप में अमेरिका ने वहाँ पर बैन कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने चीन की शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों को बैन कर दिया। तो अमेरिका इस प्रकार से चीन को एक पर एक करके ब्लॉक करता जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही भारत ने किस देश के $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ पर कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया की मेडिकल हेल्प की है। उसने टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की मानवीय सहायता देने का घोषणा किया है। यहाँ पर $10 लाख या $1 मिलियन सेम वैल्यू है। और यहाँ पर कोरोना वायरस का पहला मरीज जिसको उत्तर कोरिया ने मान्यता दी। अभी तक विश्व में जहाँ तक कोरोना वायरस पूरी तरह फैल चुका है, नॉर्थ कोरिया ने इतना कंट्रोल रखा कि वहाँ पर मात्र 1 मरीज की पुष्टि अभी हुई है। तो यह किम जोंग यूंग का कठिन शासन है और वहाँ पर सभी तरह से सीमाएं सील कर दी गई थी। तो यह है किम जोंग यून, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का मात्र मृत्यु दर अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेटियो, जिसे MMR भी कहा जाता है, मात्र मृत्यु दर, यह बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। 7.4% मात्र मृत्यु दर कम हुई है। आइए समझते हैं होता क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो डियर एस्पायरेंट, जब कभी भी कोई महिला माँ बनती है तो वह अपने जीवन और मौत के बीच संघर्ष करके एक बच्चे को जन्म देती है। यदि उसे अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया ना कराई जाए तो वहाँ पर कई बार महिला की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 7.4% मात्र मृत्यु दर कम हुई है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, अक्षय ऊर्जा को हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है। अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा होती हैं जो रिन्यूएबल हैं, अर्थात जैसे कि विंड एनर्जी, सूर्य का प्रकाश और अन्य ऐसी क्रियाएं जिनमें हम पुराने ईंधन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कोयला क्या है कि सीमित है, अब भूगर्भ से निकाला जाता है, एक दिन ना एक दिन कोयला खत्म होना है। तो भारत ने यहाँ पर 60% ऊर्जा का उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से किया है। यह बहुत ही अच्छी खबर है और यह लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। 2022 में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। डिफेंस का जो सामान है वह शेयर करने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत में रूस ने सामरिक साझेदारी की मजबूती करने की बात दोहराई है। यह बहुत ही अच्छी बात है। रूस से भारत अपने डिफेंस के सामान को शेयर कर पाएगा। तो यह लॉजिस्टिक शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। तो यहाँ पर रसिया बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना जाता है। तो यह 24 जून 2020 को मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड के दौरान भारतीय टुकड़ी हिस्सा लेने की भी बात वहां पर हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही राजस्थान सरकार ने किस शहर से पहला प्लाज्मा बैंक स्थापना करने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर में ही हाल में ही प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर हमने यह भी देखा था कि एक राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में छूट देने की भी घोषणा की थी। अब आपको यह कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की बात कही थी। यह हमने पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और हमारे जो व्यूअर हैं जो प्रतिदिन वीडियो देखते हैं उनका आंसर इसे पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो डियर एस्पायरेंट, हम न्यूज पर चलते हैं। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज डोपिंग के उल्लंघन के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया। तो यह आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। इन्होंने बेसिकली डोपिंग की थी मैच के दौरान, इसके कारण इन्हें बैन कर दिया गया है। यहाँ पर एक खबर और हमने फिलहाल में ही देखी थी। वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत पर प्रतिबंध 6 माह के लिए बढ़ा दिया था। यह आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के लिए एक झटका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल की स्थापना की है। यह किस राज्य में है? तो डियर एस्पायरेंट, डीआरडीओ ने हाल में ही कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पतालों की स्थापना, डियर एस्पायरेंट, यह स्थापना हुई है बिहार में। तो बिहार इज राइट हेयर। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं अभी जी सतीश रेड्डी। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि बिहार वर्तमान में किस नदी के कारण बाढ़ की चपेट में है, तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, अपना मार्ग बदल लेती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डियर एस्पायरेंट, हाल में हुई एससीओ की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका प्रतिनिधित्व किया। हर्षवर्धन जो है हमारे WHO में इंडिया के एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो हर्षवर्धन जो है इंडिया के लोएस्ट कोविड इन्फेक्शन एंड डेथ रेट के लिए इंडिया में सबसे कम डेथ रेट का इन्होंने जिक्र किया। यह है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और यह WHO में भारत के स्थायी एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जहाँ पर वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। अब यहाँ पर यह खबर नौकरी से संबंधित और एक दिमाग में आनी चाहिए कि भारत ने अपना अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे को बंद कर दिया है। अर्थात जिस सर्वे के अनुसार अनएम्प्लॉयड लोगों की अर्थात बेरोजगार लोगों की संख्या का पता चलता था, वह सर्वे ही अब नहीं होगा। तो लोगों को बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया?
तो 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला आपके दिमाग में यह इमेज आनी चाहिए। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, यह मालदीव्स की फ़ोटो है। तो मालदीव्स ने अपना हाल में ही 26 जुलाई को 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मालदीव की राजधानी है माले। यह बेसिकली दक्षिण एशिया का देश है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलह और यहाँ की मुद्रा है मालदे रुपया। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मालदीव की राजधानी है माले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में हरियाणा करेगा खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी। हरियाणा में वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर वर्तमान में हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी के लिए इसकी घोषणा की है 2021 में। तो डियर एस्पायरेंट, यह अपडेट थे हमारे हरियाणा से। हरियाणा ने वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड मूवमेंट पास जारी किए थे। अब यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि किस राज्य ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। कल की क्विज की राइट आंसर देने वाले लोग हैं अरुण कुमार, नेहा कुशवाहा, विजय राज, आर हेमंत राजपूत, सोनू कुमार महोबा, आराधना सोनी और रोहित कुमार। इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया।